गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपका अपने इस वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 12 का पार्ट 6। हम इसके पहले नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, आर्तव चक्र, ये सब क्या होता है सारा चीज पढ़ चुके हैं। अब चल रहे हैं चौथे हेडिंग पर, जो हमारा हेडिंग है निषेचन एवं अंतरोपण। देखिए एकदम बेसिक से है। पहले हम ये जानते हैं नर सिस्टम क्या होता है, मेल, फिर उसके बाद फीमेल के बारे में जानते हैं। फिर जहाँ से मतलब शिशुओं के विकास की या शिशु निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, वो वहां से स्टेज चलता है। आर्तव चक्र हो चुका था। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा अंतर निषेचन एवं अंतरोपण। हालांकि इसके पहले युग्मक जनन होना चाहिए, युग्मकों का निर्माण होगा तब निषेचन होगा, ये होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे उसको, आगे पीछे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है निषेचन एवं अंतरोपण। निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन नर एवं मादा युग्मक, नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु, और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। यहाँ पर लिखा है शायद ये मादा युग्मक है, इसको हम अंडाणु कहेंगे, और ये नर युग्मक है, इसे हम शुक्राणु कहते हैं। ये कहाँ से मिलता है? ये मादा अर्थात स्त्री से प्राप्त होता है, और ये पुरुष से अर्थात नर से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर निषेचन लिखा है नर एवं मादा युग्मक अर्थात अंडाणु और शुक्राणु, नर एवं मादा युग्मक के परस्पर संलयन से अर्थात मिलने से युग्मनज निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जैसे ये मादा युग्मक है और नर युग्मक अंडाणु और शुक्राणु जब परस्पर मिलते हैं तो उनके संलयन द्वारा क्या बनता है? जाइगोट बनता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, नर एवं मादा युग्मक अर्थात अंडाणु एवं शुक्राणु के परस्पर संलयन से या मिलने से युग्मनज अर्थात जाइगोट बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अब निषेचन जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। निषेचन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो निषेचन क्या होता है इसके बारे में हम बता चुके हैं। अब बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन क्या है? तो जब निषेचन की प्रक्रिया, हम बाह्य निषेचन की बात कर रहे हैं, जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर से बाहर हो, कहाँ हो? मादा शरीर से बाहर। जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर से बाहर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक आदि में बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो निषेचन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन जिसको हम हिंदी में क्या कहते, मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और दूसरा है आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्स मतलब बाहर, और यहाँ पर देखिए इंटरनल मतलब इन माने अंदर। अर्थात जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर होती है तो उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं, और जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर होती है तब उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। अगर बाह्य निषेचन का उदाहरण देखें तो मेढक, मछली आदि में आपको कौन सा निषेचन मिलेगा? बाह्य निषेचन। और मानव में कैसा निषेचन पाया जाता है? आंतरिक निषेचन। तो ये पूछा जाता है कि मानव में कौन सा निषेचन पाया जाता है, तो आप इसका आंसर ये होगा, मानव में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। और यदि पूछ रहे मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आप बताएंगे निषेचन नलिका या अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन नलिका। ऐसे कई नाम है जो आप पढ़ चुके हैं, अगर पढ़े होंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पर निषेचन दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर से बाहर हो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं, और जब मतलब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। ये निषेचन था। अब अगला हेडिंग क्या है? अंतरोपण। अंतरोपण क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर सब ये पूरा चित्र है जो मादा शरीर के गर्भाशय से लेकर ये पूरा मादा जनन तंत्र का एक हिस्सा है। जैसे इस तरफ है वैसे उधर भी होता है। ये एक साइड का दिखाया गया है, इधर का केवल एक तरफ का, इधर का दिखाया गया, और इसी तरीके इधर भी होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है? ये अंडाणु है, इसको हम क्या कहेंगे? ये अंडाणु है जो कहाँ है? जो मादा शरीर के अंदर ही बनता है। ये अंडाणु अंडाशय से मादा शरीर के अंदर ही बनता है। ये अंडाणु है, देखिए यहाँ पर ये अंडाशय है, ये पूरा अंडाशय। अब इस अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो ये अंडवाहिनी में आ जाता है। ये क्या है? अंडाणु। अब इधर से होते हुए शुक्राणु आता है, इधर से अंडवाहिनी से होते हुए ये
मूला क्षेत्र में आ जाता है, जहाँ कौन होता है, अंडाणु होता है। अब ये अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलकर के फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो होता है 2n होता है। देखिए ये पूछा जाता है अंडाणु और शुक्राणु का अगुणित कोशिका है या फिर द्विगुणित, तो अंडाणु और शुक्राणु अगुणित कोशिका होती है। अगुणित का मतलब जिसमें 23 गुणसूत्र पाया जाता है, अर्थात इसको हम n बोलते हैं। अगर द्विगुणित बोला जाए तो 2n, अर्थात उसमें कितने 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ये अंडाणु मादा शरीर के अंदर होता है और शुक्राणु जो होता है पुरुष द्वारा स्त्री के शरीर में पहुंचाया जाता है, जो अंडवाहिनी से होते हुए यहाँ पर आया। अब ये अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलकर फ्यूज करेंगे। अब देखिए ये प्रक्रिया कब होगी, जब इसमें से आया हुआ अंडाणु और इधर से दोनों एक साथ एक समय में आए हो तभी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये अंडाणु निकल करके यहाँ पर आता है, 24 से 48 घंटे तक इंतजार भी करता है। उस स्थिति में अगर शुक्राणु नहीं आया तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी और ये अंडाणु जो है धीरे धीरे नष्ट होकर के नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये पता चला, जो चित्र यहाँ पर है ये छोटा है ये बड़ा है, इसको हम अंडाणु कहेंगे। यहाँ दोनों मिले, यहाँ पर क्या बन गया, जाइगोट, 2 कोशिका बन गई। अब इसी तरीके से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, फिर 32, इस तरीके से गैस्ट्रुला, मारुला, तमाम स्टेज। जैसे मानो है जब वो छोटा होता है तो उसको बच्चा कहते हैं, थोड़ा और बड़ा होता है तो युवा कह देते हैं, थोड़ा और बड़ा होता है तो, और तमाम चीजें है मानो ही, लेकिन उसकी अवस्थाएं बदलने के साथ साथ उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर ही जाइगोट होता है, फिर ये वृद्धि में विभाजन करता है तो 4 कोशिका, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, उनका नाम अलग अलग होता है, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, मारुला। फिर आगे चल करके ये एम्ब्रियो बनता है ना। तो देखिए ये सारी क्रियाएं यहाँ तक तो होती है, ये पूरा यहाँ तक हुई, लेकिन जब ये एम्ब्रियो बन जाता है तो ये कहाँ जाता है, भ्रूण में। कहाँ जाता है, गर्भाशय में। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, ये गर्भाशय में आ जाता है। गर्भाशय में आने के बाद जो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति होती है एंडोमेट्रियम, वहां पर उसकी दीवार में धंस जाता है ये एम्ब्रियो आकर के। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। जब यहाँ धंसने के बाद अब गर्भाशय की जो कोशिकाएं हैं वो वृद्धि करके इसको चारों तरफ से क्या कर लेंगी, इसको वृद्धि करके चारों तरफ से घेर लेंगी, ताकि ये अंडाशय जो भी एम्ब्रियो है वो इधर उधर वो ना हो। अब यही जो इसी से मतलब जब घेर लेंगी तब इसी से यहीं से क्या होगा, वृद्धि में विभाजन होकर के शिशु का विकास होगा। अब इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंतरोपण कहते हैं। अर्थात जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसका गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में स्थापित होना अंतरोपण कहलाता है। ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, अंडाणु, फिर अंडाणु शुक्राणु मिले, जाइगोट बना, जाइगोट की वृद्धि में विभाजन से 4 कोशिकाएं, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, फिर ब्लास्टोमियर, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर वो एम्ब्रियो आ जाता है यहाँ पर, फिर गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में धंस जाता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन, अंतरोपण। तो इसको हम पीडीएफ में भेज देंगे, आप इसको समझने के लिए हम बताए तो एक बार फिर से देखिए ना। ये निषेचन क्या होता है, निषेचन नर एवं मादा युग्मक अर्थात अंडाणु और शुक्राणु के परस्पर संलयन से युग्मनज बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन 2 प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन उसे कहते हैं जब मादा शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया हो तो उसे बाह्य निषेचन, जब मादा शरीर के अंदर हो तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब यहाँ पर अंतरोपण की बात आती है, यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के युग्मनज बनाते हैं, फिर युग्मनज से 4, 4 से 8, 8 से 16 तमाम कोशिकाएं, तमाम स्टेज के बाद ये प्रक्रिया आती है कि यहाँ भ्रूण बनता है और ये भ्रूण आकर के गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में धंस जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो आप इसको एक समझ लीजिए, फिर हम आपको पीडीएफ के रूप में दे देंगे, आप उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। आज के लिए